बेटियां हमें पकड़ेंगे नहीं, बल्कि हमारी चादर, हमारी रजाई, हमारे वस्त्र बाहर फेंक देंगे, गली में रख देंगे। और मजेदार बात है कि उसको कोई जमादार भी छुएगा नहीं। उस समय यदि राम को अपना बनाया होगा तो राम जी आ जाएंगे पालकी सजा के, घबराने चल हम ले चलते हैं, तब तो हमारा चैन आ जाएगा। लेकिन जिनके हाथ पड़े होंगे, यमदूत भी अगर डंडे लगाने लगे तो सोचो फिर हमारा क्या होगा। इसी का नाम मौत है। इसको नक्शे को याद करो, एक सेकंड इसके ऊपर जरा विचार करो कि क्या गति होगी हमारी, क्या होगा हमारा अगर ऐसा होगा। और याद रखना ये होगा जरूर, टाले से टलेगा नहीं। इसके लिए संतों ने कहा, संग सखा सब सच गए कहू ना निभियो साथ, कह नानक या विपद में टेक एक रघुनाथ। उसके लिए राम का भजन करो, ताकि आगे हमारा कुछ ना कुछ सिलसिला भी बन जाए, और जिस दुनिया से निकले वो भी हमें उठा के बाहर ना पटके, बल्कि हमारी याद में बैठ करके दिल से विचार करें कि ओहो वो बड़ा गलत हो गया, चले गए। लेकिन अब जो रोएंगे वो तो केवल थोड़ा दुनियादारी के लिए, वो तो अपने सुखों के लिए। बेटा रोएगा कि माँ होती तो चलो बढ़िया, बच्चे मेरे पल रहे थे, एक मिली हुई थी साफ करने वाली, कपड़ा धोने वाली। हकीकत यही है। इसको थोड़े और शब्दों में, सुंदर शब्दों में बोल दिया जाए तो कुछ और है यही। हर कोई अपने अपने सुख के लिए मचला हुआ है। राम से संबंध जोड़ेंगे, परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे तो हमारा नाम भी अमर हो जाए। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाए। दूसरा, सत्य के बाद चिद, सच्चिदानंद की डेफिनेशन कर रहा हूं मैं। पहला नाम है सत्य, फिर है चिद। चिद कहते ज्ञान के भंडार को। हमारे सबकी तीन ही फरमाइश है, चौथी नहीं होती। पहली फरमाइश ये कि हमारा नाम अमर हो। दूसरी ये हमें हर चीज की जानकारी हो। टेलीविजन पे न्यूज चैनल ऐसे नहीं चलते, लोग बड़े चटकारे लगा के देखते हैं। मन में एक जिज्ञासा होती है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, स्पोर्ट्स में क्या हो गया। माताओं को तो ज्यादा रहता है कि पड़ोस में क्या हो गया, देवरानी के यहाँ क्या हो गया, जेठानी के यहाँ क्या हो गया। भाई साहब को भी रहता है, गली में जा रहे हो 10-20 आदमी खड़े हो तो स्कूटर रोक के पूछेंगे क्या हो गया। नहीं होता। टेलीविजन ठीक कराने जाओ ना, हमने कभी सीखा ना सीखेंगे, लेकिन ऐसे करके देखते हो क्या ठीक कर रहा है, कैसे ठीक कर रहा है। आपके घरों में फैक्ट्री कपड़ा बनाने की, कोई भी जाए, हम भी चले जाए तो हम ऐसे देखेंगे अच्छा कैसे धागा बनता है, कैसे। ये एक अंदर मानवीय जिज्ञासा है। जरूरी कि हमें सब मतलब है, लेकिन हम जिस जगह खड़े होंगे उस जगह को हम निभाने की, समझने की कोशिश हमारे अंदर एक मन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से निकली है ना। और ध्यान देना, अगर दुनिया से सीखने लगोगे, जरा समझना, तो अगर साइंस का कोई बहुत बड़ा मास्टर हो जाए, डॉक्टर बन जाए, तो वो डॉक्टर ये नहीं जानता कि कपड़ा कैसे सिलते हैं। और तुम तो सब काम करने वाले हो। जो सिलाई जानता है वो पीको करना नहीं जानता, जो पीको करना जानता है वो काज करना नहीं जानता, जो काज करना जानता है बटन बनाना नहीं जानता। हर एक अपना अपना एक महकमा है। यानी एक ही काम में कितने आगे। दांत वाला डॉक्टर आंत का नहीं जानता, आंत वाला डॉक्टर आंख का नहीं जानता। इसका मतलब है कि संसार में बहुत सीख करके, जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूं, अगर उस डॉक्टर की साल लगाए, उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल लगाए, तब भी पूरा समझ नहीं सका। और 25 साल पूरी जिंदगी का चौथाई हिस्सा होता है। अगर 100 वर्ष की जिंदगी माने तो 25 साल उसकी जिंदगी का चौथा हिस्सा होता है। लेकिन फिर भी पूरा ज्ञान नहीं है। और इधर संत महात्मा जो भगवान से जुड़े लोग हैं,
जब जज फेल हो जाए, कोई फैसला ना कर पाए, तो चलो फिर बापिया को चलो, महाराज जी के पास चलो। महाराज जी बैठ के सब बढ़िया फैसला कर दे, सारे कुछ लड्डू बांटते कर गए। जब डॉक्टर मना कर दे कि अब कोई इलाज नहीं बचा, चलो बापिया को, बाबा जी धूड़ा ही दे देगा, चल ठीक है चला। ये बाबा जी के पास ताकत कहां से आई? नहीं, ये ताकत राम नाम की है। वो भी हमारी तरह इंसान है, बस वो राम नाम हम खुद कर जोड़ के, खुद जप के अपने अंदर कोई ताकत पैदा कर सकते हैं। कोई कमी नहीं हमारे अंदर, लेकिन हमें आदत हो गई पकी पकाई खाने की, झूठे दिलासे लेने की। कोई कह दे बस हाँ तेरा बेड़ा पार कर देंगे, बस फिर वो झूठा कहे सच्चा कहे कोई मतलब नहीं। बताने वाला मेरे जैसा कोई झूठा सच्चा हो सकता है, लेकिन असली दवाई राम नाम है। यदि राम नाम अंदर ले लेंगे तो सारी जिज्ञासाएं, सारा ज्ञान हमारे अंदर अपने आप ही फूट पड़ेगा, अपने आप ही समझ लग जाएगा। रामायण में लिखा है, जानना चाहे गुण गत जेऊ। जो रामायण लिखती है उसमें तुलसीदास जी कह रहे, जो गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, नाम जी जप जानो त्यों। जीव से नाम जपो, अपने आप समझ लग जाएगा। समझ रहे हो? दो चीज मैंने बताई। पहला क्या कि अगर अपना नाम चाहते हो कि अमर हो जाए, लोग हमें आने वाले समय में याद करें, तो इन पुत्र पोतों के चक्कर में ना रहना, क्योंकि तुम भी किसी के पुत्र पोते हो। कितना दादा दादी को परदादा को याद करते हो, अपने आप से पूछ लो। हमें अपने आप के लिए फुर्सत नहीं है, कहां उनको याद करेंगे। इसी तरह आने वाले समय में, आने वाला समय तो और भयानक है, कठिन कराल है। अब आप ही देख लो, आज से 15 साल पहले कैसा वातावरण था और आज कैसा वातावरण है, पता लग जाएगा। और 15 साल बाद क्या होने वाला है, तो घर घर की चीज है ना, समझने की चीज है। 15 साल पहले एक मोहल्ले में जो रहते थे वो पूरा परिवार माना जाता था। किसी के घर रिश्तेदार आ जाए और वो घर में ना हो तो पड़ोसी चाय पानी पूछते थे, उनके लिए बिस्तर बिछा लेते थे। और आज अगर देवरानी के मायके से आते तो जेठानी नहीं पूछती। ये हो गया घर घर में, तो पड़ोसियों को तो छोड़ ही दो, मोहल्ले को तो छोड़ ही दो। और आने वाले समय में और आ जाएगा। अभी तो मैं एक हैरानी वाला एक परिवार बताऊं, यमुनानगर में। ये उसी कलिकाल का बीज है, आगे ऐसे ही होना है। अब उसने तो मैं बड़ी अपनी बल्कि खुशी में बताया कि महाराज उनके विवाह को 15 साल हो गए। पति पत्नी अपनी मर्जी से विवाह किया और इस शर्त में विवाह किया उस लड़की ने कि मैं रोटी बनाना नहीं जानती और मैं रोटी बनाऊंगी भी नहीं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और मेरे को खुद हैरानगी हुई थी कि 15 साल में उनके घर में गैस चूल्हा है ही नहीं। उन्होंने फ्रिज भी नहीं रखा, उनके घर वॉशिंग मशीन नहीं है, वो कपड़े नहीं धोते। तो मैंने कहा कि जब तुम्हारे यहाँ मेहमान आ जाते फिर क्या करते हो, बाई चांस कोई आ जाए? बाई चांस आ ही नहीं सकता। क्यों? तो मैंने सब मेहमान अपने जितने भी जानकार है जो हमारे प्यार, वो और ढंग से बात करो। बात तो देखो सुंदरी बना के कोई करेगा ना, अपनी तरफ से जो बच्चे आज करे वो भी ठीक ही कर रहे, गलत थोड़ी कर रहे हैं। अगर उनकी बुद्धि को लगता वो गलत करे तो क्यों करते? अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं। समय समय का अपना प्रभाव है। वो बच्ची कहती है कि जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमसे प्यार नेचुरली करेंगे। उनको मैंने समझा रखा क्या कि जब आओ तो फोन करके आओ, और यदि आपको बाय चांस आना भी हो तो जरूर आओ, लेकिन स्टेशन से उतरो, चाहे बस स्टैंड से उतरो, चाहे गाड़ी से, लेकिन हमें बार बार फोन कर लेना। क्यों? कि जितने होटल हैं जो तुम्हें अच्छा लगे, अपनी मर्जी का खाना लेके आओ, संग में हमारा भी ले आओ, आके बिल मैं पे कर दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा। तुम जो लाओ खुशी से लाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लाओ, पैसा मैं दे दूंगी। और संग में कागज की प्लेट, गिलास, बिजलरी की बोतल, ये सब लेके आना। हमारे यहाँ बर्तन वर्तन नहीं मांजता,
लगभग 2 साल से हमसे जुड़े हैं। और जब वृंदावन भी आई थी वो, तो उसने मुझे हंस के कहा कि महाराज जी अब मैंने रोटी बनाना सीखा, इसलिए कि आपको पराठे खिलाने का मन करता है। अब तुम बताओ, जो आदमी निर्जीव जिंदगी जी रहे थे उसे संजीव जिंदगी किसने दी? महात्माओं के प्यार में। और महात्माओं के पास कौन सी, हमारे पास कौन सी बूटी है? राम नाम की बूटी है। तुम भी जपो, तुम भी जपो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यार करें, तुम भी जपो कि तुम्हारी बहू तुम्हें रोटी खिलाने को खुश हो जाए। समझ में कुछ आ रहा है? इतना मुझे बताने का मतलब ये निकला। 15 साल में पति को खिलाने के लिए मन नहीं किया, लेकिन बाप जैसे महात्मा को, क्योंकि श्रद्धा जो महात्माओं के प्रति होती है वो पिता से भी ऊपर होती है। वो भगवान जैसी श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा, उसमें मन होता है कि इनको कुछ खिलाएं, इनके बस तक दो दूं मैं। आप भी राम नाम जपिए ताकि आपके बच्चे भी खुश हो जाएं। मेरे पास 3 बेटियां हैं, है ना, और तीनों के फोन आते रहते हैं, हर समय तो बाहर ही रहता हूं। क्या लिखा होता है? आई लव यू। तुम भी तरस गए हो कि तुम्हें तुम्हारा बेटा कहे आई लव यू, तुम्हारी पोती कहे आई लव यू। आई लव यू का मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कि दादी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या पोती दादी को कहेगी, पोता दादी को कहेगा, तो क्या पोता और दादी और दादा खुश नहीं हो जाएंगे? इसी को तो मांगते दादी दादा सारे। रोटी की जरूरत नहीं उन्हें, रोटी उनके पास बहुत है। नहीं, मैंने यहां आना था जिस दिन, हमारी माँ किसी तरह से कुछ 10-15 दिन से रूठी हुई थी हमसे, तो मैंने जाना था, आना था यहाँ। तो ये हमारा भाई यही है, तो बोला कि मैंने फोन किया था थोड़े उदास से, तो मैंने गाड़ी रुकवाई पहले। मैंने कहा चलो पहले इनको मना के चले, इनको मनाना जरूरी है। हम जाके बड़े बिगड़े से हुए थे, किसी बात से नाराज है माँ, मैं गोदी में जाकर बैठ गया, गलवैया डाल ली, मुंह पे चूम के फोटो खींचने लगा, कट्ठिया फोटो खिंचवानी। यही मांगते हैं माता पिता, और कुछ नहीं। लेकिन तब होगा जब आप राम नाम जपे। मेरी मां नाम जपती, क्यों ना मन करेगा? कहने का भाव सिर्फ इतना है कि राम नाम जपेंगे ज्ञान भी मिल जाएगा। राम नाम जपेंगे, आप आने वाले समय में नाम याद करेंगे तो बात अलग। आज भी तुम्हें लोग, तुम्हारे अपने ही परिवार वाले तुम्हें प्यार करेंगे, बाहर वाले तो करेंगे ही, और बाहर वाले करेंगे तो क्या हमारा लाभ? यदि अपनों ने ना किया तो अपने भी करेंगे। मीरा के देवर ने खूब गालियां दी, लेकिन मीरा जब घर से चली गई तो देवर पीछे मनाने चला गया था, हाथ जोड़ने चला गया था कि घर आ जा। तो परमात्मा का नाम सच्चिदानंद कंद है। जिस खुशी को चाहते हो, जिस ज्ञान को चाहते हो, जिस सत्य को चाहते हो, ये सारा तुम्हें मिल जाएगा। कहां से? एक राम से नाता जोड़ने से। और राम से नाता कैसे जोड़े? पतंग हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, कैसे पकड़े? डोर पकड़ लो। डोर पकड़ लिया तो पतंग तुम्हारा है। ध्यान दो मेरी तरफ, ये 2-3 घंटे मेरे को दे दो, 7-8 दिन मत देखो इधर उधर, जो आता आने दो। नीली पीली चुनिया तुमने खूब देखी है, तुम्हारी गली के लोग हैं, बाहर से नहीं आए कोई। इनका बैलेंस बाद में बना लेना, कौन आया, कितने बजे आया, कैसे आया, इनको थोड़े दिन भूल जाओ। साथ मैं तो किसी बढ़िया टोपी पहन के बढ़िया श्रृंगार करके आता हूँ, लैस वाली चुनी किस लिए? इसलिए तुम मेरी तरफ देखो, ठीक है? 7 दिन मेरी तरफ। जब मेरी बात भूल गई ना, मैं क्या कह रहा हूँ? जब तक ये अपना करें, हम भी अपना करते हैं। हरे राम 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 सिया राम राम हरे राम 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 सिया राम राम। हरे राम राम हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम राम
सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। इतना सुख और कहीं भी नहीं, इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। भगवान के नाम में बड़ा सुख है। महाराज हम जब तक हमें कोई सुख दुख नहीं मिला क्या करें? कहीं जबते हैं, जबते होंगे। महाराज कुछ मिला नहीं, खास मीठा लगा नहीं। तुमने कभी शराबी देखे? इसका नशा बताया राम नाम का, भांग धतूरा सुरापान उतर जाए प्रभात, और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे। हमें तो नशा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? शराबी को देखा, शराबी को जैसे नशा चढ़ा होता कैसे करता है? बड़ा कैसे करता है? अच्छा, ऐसे करता कोई शराबी जा रहा हो और सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाए, फिर कैसे करता है? ये कहां चला गया नशा? ये खुमारी कहां चली गई? ये मस्ती कहां चली गई? पुलिस का डर खा गया। हमें भी जमाने का डर खा गया, हमें डर खा गया। ये कुमारी नशा हमें वो जमाने का डर आने नहीं देता। किस चीज का डर है? तो अमीरों को 3 डर होते हैं, गरीबों को 1 डर होता है। अमीरों को 3 डर कौन से? खोने का डर, हाय कहीं मैं बाबा जी के साथ लुट फुटी जाए, कहीं बाबा छीन ले, फिर खोने का डर। दूसरा, होने का अभिमान, कि हम वहां गए कहीं हमारा सम्मान ना हुआ तो, ये पीछे बिठा दिया कि ढंग से बात ना करी तो। इमेज भी तो है ना हमारी, रेपुटेशन भी तो है। और तीसरा दोनों को लगा होता क्या? और ना मिला तो, और पाने की इच्छा जो है, ये रिक्शे वाले के पास भी उतनी भयानक है जितनी करोड़पति के पास है, बराबर। बल्कि मैं तो यूं कहूं, और मेरा तो अनुभव है कि गरीब आदमी के पास थोड़ी इच्छा होती है, अमीर के पास बड़ी इच्छा होती है। गरीब तो कहता है कि महाराज कृपा कर दो कि 2, 4, 5 हजार की नौकरी लग जाए, और अमीर क्या कहता है? कृपा कर दो बस 10-20 लाख की कहीं से मेरे इन्वेस्टमेंट की स्कीम बन जाए, बस फिर देखो। तो ज्यादा भूखा कौन है? ज्यादा भूख बड़ी किसकी है? ये जो हमारे अंदर डर बैठा है। अच्छा, अगर थोड़ा इससे डर से निकल गया है, कीर्तन में आ ही जाए मान लो, तो फिर नवा डर क्या? लौकिक की कहने के बच्चों का क्या होगा? तो जैसे उस पुलिस के डर ने उसका नशा सारा चूर कर दिया, कुछ इसी प्रकार राम नाम की मस्ती हमारे अंदर है, लेकिन उस मस्ती को हमने जमाने के डर में खत्म कर दिया। नाचने का मन करना नाचना नहीं, हंसने का मन करना हंसना नहीं, रोने का मन करना रोना नहीं, गुरुद्वारे बैठने का मन करना बैठना नहीं, आश्रम जाने का मन करना जाना नहीं, वृंदावन पहुंचने का दिल किया करना नहीं। कैसे करें? ये भागवत कैसे? नारद जी घूमते फिरते वृंदावन पहुंचे तो उनको एक दृश्य दिखा। देखो, ये महात्मा को बड़ा छोटा करके बोलूंगा क्योंकि सवेरे मैंने कहा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं। 7 दिन में कथा पूरी करनी, फिर यहाँ कथा का टाइम भी पूरा फिक्स है कि इस वजह से आरती कर ले। अब वृंदावन में कथा होती थी, समय था 4 से 7, और 4 बजे हम बैठते, रात के 10 बज जाते, 11 भी बज जाते। अब यहाँ तो नहीं बच सकते ना, तो सब कथा को जरा थोड़ा सा, इसलिए कोई ये ना कहे कि ये छोड़ दिया वो पकड़ लिया।
समास और व्यास मेरा अधिकार है, यानी कथा को बढ़ाना और छोटा करना ये मेरे पास अधिकार है। आपको समझ लग जाए इस ढंग से मैं बोल दूंगा, चिंता न करें, और बढ़िया समझ लग जाएगी। गुरु जी की बड़ी कृपा है। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे तो एक दृश्य देखा क्या कि एक स्त्री रो रही है, उसकी गोद में दो बूढ़े लेटे हुए थे। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने बताया, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए, ये हमारे दिल की स्थिति है, जरा समझना। भक्ति हमारे अंदर भी है। मैंने कहा ना, जैसे उसका नशा टूटा हुआ है क्योंकि जमाने का डर, यानी हमारा वैराग तो है नहीं संसार से, और ज्ञान भी नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। चलो दो बार फिर नाम लो, हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम राम सिया राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम सिया राम राम जय जय श्री राम। हमारी हालत उसी भक्ति की है। हमें मन तो है कि हम भगवान तक पहुंच जाएं, इसी मन का नाम भक्ति है। हमारे अंदर शौक तो है कि हमें भी भगवान मिल जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए, ऐसी बात नहीं है। इस भारत में जो जीव जन्म लेते हैं 99%, 1% को छोड़ दे तो गलती भी हो जाती कभी, 99 बल्कि 99.9%, फिर लाखों में कोई एक आधा होगा जिसके मन में ऐसी भावना ना हो। सबके पास ये भावना होती है कि हम भी भगवान के हो जाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए। लेकिन ये भक्ति रो रही है मन में, क्यों? क्योंकि ना तो इसे ज्ञान है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं, और ना हमारा संसार के प्रति वैराग है। मोह माया में फंसे हुए हैं, बच्चों में मन फंसा हुआ है, बच्चों में नहीं बच्चों के बच्चों में मन फंसा हुआ है, और बच्चों के बच्चों में नहीं उनके बच्चों में भी मन फंसा हुआ है। चलो जिंदा में फंसा होता तब भी बात है, मुर्दों में भी फंसा हुआ है। जब मर आ गए उनकी फोटो घर में लगा के तो घूम रहे हैं, घर में फोटो टकी उनकी, तो चले गए दुनिया से। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, दादा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब बैठते जाओ। जय। न ज्ञान है न वैराग है, भक्ति रो रही है, ये हर दिल में यही बात चल रही है। अगर भक्ति न होती तो कोई गुरुद्वारा नहीं आता, कोई मंदिर नहीं आता, कोई संतों साधुओं के पास नहीं आता, आप लोग कथा सुनने नहीं आते। इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं वलवला तो है। गली गली जागरण हो रहे हैं, गली गली कीर्तन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? भक्ति तो है, लेकिन उसका सुध नहीं लग रही, करें क्या?
नारद जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए कोई उपाय करता हूं। नारद जी ने उस भक्ति को वेदों के मंत्र सुनाए। सुनना जरा ध्यान से। लेकिन वेदों के मंत्र से वो ज्ञान वैराग थोड़े उठे, अंगड़ाई ली, लेकिन फिर बस वही जैसे हम शमशान में जाते हैं ना, हाँ सच्ची है बहन जी, कुछ नहीं बचना, बस नहीं करनी चाहिए थी किसी दिन निंदा चुगली, लेकिन गेट से बाहर आते सारा ड्रामा शुरू। भाई साहब भी बीच में ही है, मतलब सब एक ही बात। ठीक है गलत है? फिर गीता का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ मुहुर्मुहु, एक बार नहीं सुनाया, मुहुर्मुहु, बार बार गीता के श्लोक सुनाए। कुछ नहीं हुआ। अब यहां बात क्लियर हो गई है क्या? गीता जी अपने आप में महान है, कम नहीं किसी से। लेकिन अब पहली क्लास के बच्चे को यदि आप बीकॉम की किताबें ला के दे दोगे तो उसके बेचारे के लिए काला अक्षर भैंस बराबर ही है ना? अब नारद जी सोचे कि जब मैंने वेदों के मंत्र सुना दिए, गीता जी का पाठ सुना दिया, तो हुआ कुछ नहीं, अब करूं क्या? उस समय का आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि इनके लिए कोई सत्कर्म करो। क्या है सत्कर्म? तो उस आकाशवाणी ने कहा ये तुम्हें कोई संत बताएंगे। अब नारद जी आप परम संत हैं, सोचने लगे मैं और दूसरा संत कहां से ढूंढूं भाई। खैर चल पड़े। जिधर जाते उससे पूछते भैया तुम्हें कुछ पता है, तुमने कभी सुना है कुछ? कोई तो ये सोचते कि जब नारद जैसे संत को नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? जब इतने बड़े विद्वान को नहीं पता सत्कर्म का, तो हम क्या बताएं? तो वो क्या करते आगे से, हमारा तो मौन है, बहाना बनाकर चुप हो जाते। कुछ लोग तो चले जाते वहां से, और कुछ पीछे चल पड़ते कि चलो जब इन्हें पता लगेगा तो हमें भी पता लग जाएगा। ये जितने दरवाजे के पास बैठ गए ना माता, बहुत गलत बैठ गए। आपको आए हैं दूर से, इधर बैठो, थोड़ा पीछे आ जाओ, शाबाश, बड़े थोड़ा आप भी आगे होकर बैठ जाओ, आगे सुनो, बैठ जाओ, आगे की हो जाए, थोड़ा पीछे जगह बना दो, दरवाजे से उड़ जाओ, इधर आ जाओ, उड़े उड़ जाओ, 4-6 उड़ जाओ, नहीं तो आगे हो जाओ। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल ओ मैनू सब कुछ मिल जाना, तेरा प्यार नहीं मिलना। ओ मैनू सब कुछ मिल जाना, तेरा प्यार नहीं मिलना। ओ
तो सत्कर्म का पता लगेगा। ये घूमते 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 बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ का नाम सुना है? चलो एक बार अपने मुख से भी बोलो, बोलो बद्री विशाल भगवान की। मुख से बोलो बद्री। पहले मैं बोलूं फिर तुम बोलो, बद्री विशाल भगवान की जय। चार धाम है सनातनियों में, पवित्र धाम भगवान के घर। पहला नाम मैं बोलता जाऊंगा, पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे आप। धाम का नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है। ठीक, पहले बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। दूसरे भगवान जगन्नाथ भगवान की जय। द्वारिकानाथ भगवान की जय। रमेश्वर नाथ की जय। ये चार धाम है हमारे। उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान, और इधर हरिद्वार के ऊपर बद्रीनाथ भगवान, गुजरात में द्वारिका भगवान, और मद्रास में रमेश्वर भगवान।